हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं दीप कथूरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस बहुत अच्छी बहुत प्यारी लग रही है। मैं यहाँ पे पूरी एक सीरीज रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम रीजनिंग के डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर पीडीएफ आप प्लीज सेंड कर देना। तो मैं आपको बहुत ही जल्द जितने अभी तक पेपर्स हुए हैं इस क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। हम 18 अप्रैल वाला है ना, जो कि हमारा थर्ड डे था, उसका पहला शिफ्ट हमने शुरू कर दिया था। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो अभी यहाँ पे नए बच्चे जुड़े हैं या पहली बार मुझसे जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे अबाउट मी पेज में मेरे बारे में चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हो बच्चे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना था, अगेन हमको एक पेपर फोल्ड ऐसे किया हुआ है, फिर ऐसे किया हुआ है, और फिर इसको हमने ओपन करना होता है। तो जैसे जैसे फोल्ड किया था वैसे ओपन करना है और उसकी मिरर इमेज बनाती रहनी है। तो जब ये ऐसे बनेगा तो ये ट्राइंगल इधर नीचे की तरफ आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो कि जब नीचे की तरफ, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, बाकी सब में आ रहा है। अब ये देखो कि जो यहाँ पे ये सर्कल है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी चार बन रहे हैं। अब वो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई। तो दो ये बचे। अब इसमें चेक क्या करना है, हमें स्क्वायर शेप चेक कर लेनी है कि जैसे ये यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है सॉरी, तो एक स्क्वायर इस तरफ भी होगा, एक इस तरफ भी होगा, तो यानी दो बनेंगे। अब इस वाले में तो देखो एक ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि अपने को दो चाहिए ना, जो कि ये यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड आई होप आपने ये होमवर्क में भी इसी को ही मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी एक समान है और एक असंगत है, वो हमको बताना है। तो देखो, अगर नंबर्स आपको याद है तो कितना इजी है कि 20 से 23 +3 और 23 से 25 +2। तो +3 और +2 हमको दिखाई दिया। फिर यहाँ से देखो 7 से 10 और 10 से 13, तो +3 और +3 यानी सिमेट्री दोनों ऑप्शन में अभी तक दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 12 से 15 और 15 से 17, तो +3 और +2। अब देखो ये दो एक जैसे हो गए, ये अलग है, तो पूरे चांस है वैसे तो यही आंसर है, बट एक बार ये भी चेक कर लो। 2 5 7, तो इसमें भी +3 और +2 दिख रहा है। तो यानी +3 और +2 का गैप आ रहा है, तो ये गलत है ना। यहाँ पे आना था GJL, ठीक है। यानी +3 +2 अगर होता तो एक्चुअली में ये चाहिए था, 3 का गैप और फिर 2 का गैप, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही प्यारा सवाल था, है ना। काफी बच्चों को हो सकता है इसको लेके परेशानी आई हो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा था तो ये बहुत जल्दी भी हो जाता, ठीक है। बट आपको नंबर से अल्फाबेट से प्यार चाहिए, है ना। प्यार आई मीन कि आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि देखते अरे इससे ये रिलेशन होता है, ये हम समझ पाए। अब देखो, जब हमने इसको रिलेट करना था ना बच्चे, तो आपको सीधा सीधा रिलेशन कहीं नहीं दिखाई देगा। तो मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ सो दैट मैं आपको बेटर समझा पाऊँ कि हार्मनी को वो रिलेट करा रहा था कुछ इस वर्ड से ना, BMLGUDK। तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई है कि जब डायरेक्ट आपको ना समझ आए, आप इजी चीजें देखो, इजी अल्फाबेट देखो, तो आपको नजर आएगा कि ए आसान अल्फाबेट था। ए के पास एक तो यहाँ पे डी आ रहा है और बी आ रहा है, एक इधर डी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजन है। अब आर के अगर मैं पास देखूं और एच के पास देखूं, तो आर के पास यू मेरे को नजर में आता है कि शायद आर से यू, क्योंकि पास है तो शायद ये हो। अब जैसे मैंने देखा ना, तो मुझे ये नजर आया ए से डी और एच से के और आर से यू, ये सब में +3 होके आंसर आ रहा है। इन सब में +3 होके आंसर आ रहा है। ये 8 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है, और सब में +3 हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे चेक करूं तो R से +3 होके U आना चाहिए। अब ये U चेक करो जरा कि कहाँ पे आता है। आखिरी ऑप्शन में आएगा ना ये। अगर मैं ये चेक करूंगा तो U आखिरी ऑप्शन में इधर और इधर आ रहा है, तो एटलीस्ट ये दो ऑप्शन कैंसिल हुए। फिर मैं नेक्स्ट वर्ड चेक करता हूँ E।
5 और 3 8, तो ये H, और ये H आते ही मुझे पता लग गया कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर है ना। और ये मैं 19 से 3 जोड़ के V ये भी निकाल सकता हूँ। तो ये हमने आखिरी के 3 अल्फाबेट से निकाल लिया। अब कुछ बच्चों को टेंशन होगी कि सर बाकी भी तो बताओ कि कैसे हुआ कि कल को आ जाए। तो मेरे बच्चे ये देखो, O से L, क्या ये ऑपोजिट कोडिंग या रिवर्स कोडिंग नहीं है क्या? है ना, रिवर्स कोडिंग या ऑपोजिट कोडिंग है ना। N से M, ऐसे नंबर जिनका जोड़ 27 बनता है, कि ये अगर 14 नंबर पे है, ये 13 पे है, ये 15 है, ये 12 है, और ये 25 है, तो ये 2 है। ऐसे नंबर जिनका जोड़ 27 बन रहा है, ये ऐसे नंबर जिनको मैं बाएं से दाएं की ओर देखूं और दूसरे नंबर को दाएं से बाएं की ओर देखूं वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, तो वो सेम पोजीशन पे आते हैं। और बीच वाला नंबर हमारा -6 हो रहा है 13 से 7, है ना। तो कुछ यही चल रहा है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ई का रिवर्स कोड क्या होगा? वी होगा। वी का रिवर्स कोड क्या होगा? ई होगा। एल का रिवर्स कोड क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 में से 6 माइनस करोगे 9, तो ये आपका वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आखिरी के 3 वाले जो वर्ड थे वो +3 हो रहे थे, बीच वाला वर्ड जो है वो यहाँ पे -6 हो रहा था, और बाकी 3 का यहाँ पे ऑपोजिट कोडिंग कह सकते हो, है ना, रिवर्स कोडिंग कह सकते हो। जैसे आपने पढ़ा हुआ है वैसे उसको आंसर कर लेना। बट ये सवाल बहुत अच्छा था, और ऐसा सवाल 100% किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट होगा, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वो फिर से यूज करेंगे। तो आप पुराने पेपर से ये चीजें सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बट ये बहुत सरल सवाल था। देखो, स्टीम का कोड WHHP दे रखा है, तो E से H आपको +3 दिखाई दे गया। अगर आप ये देखोगे S से V, तो ये भी +3 है। T से W ये भी +3 है। चलो चेक कर लो, E से H, M से P, तो ये सब में ही +3 कर रहा है। तो बस फिर तो बात ही खत्म। डॉक्टर का अगर हमको देखना है तो D+3 G होना चाहिए, 15 + 3 18 होना चाहिए, सब में +3 करना है ना। 3 और 3 6 होना चाहिए। GRF से मुझे पता लग गया कि अरे ये तो बस ये एक ही ऑप्शन बन रही है जहाँ पे GRF आ रहा है, तो 7th का भी 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या आप कर लोगे? तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल जैसे यहाँ दिखाई दिए अभी तक, एक मेहनत करने वाला था, एक बिल्कुल आसान था। तो आपको पता है कि पेपर में आपको दोनों में डिफरेंस देखना आना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सवाल आया। जब ये सवाल हमने पहली शिफ्ट्स में करे थे, तो मैंने आपको पहले कहा था बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ऊपर नीचे बार बार देखते रहते हैं। आप एक ही बारी वहां पे सवाल को पढ़ना, और ये सिंबल्स अपने रफ पेपर पे लिख लेना कि ए का मतलब एडिशन था, बी का मतलब मल्टीप्लाई था, सी का मतलब माइनस था, सब्ट्रैक्शन था, और डी का मतलब डिवाइड था। अब इसको आप डायरेक्ट यूज करो कि 66, ठीक है, ए प्लस, अब ये डिवाइड है 132/12, तो ये 11 होगा। सी का मतलब घटाना है, 4 और 3, क्योंकि ब्रैकेट पहले खुलेंगे ना, बॉड मास का यूज करना है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो 4 है 3, तो ये 7, कुछ इस प्रकार। फिर बी का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, 15D5, तो ये डिवाइड होना है, 15/5 3, ए का मतलब +16, बी का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये -3 है यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना, ये -48 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व करेंगे तो ये दिखाई देगा 66 + 11 -21 -48। ठीक है, अब आप ये चेक कर सकते हो, माइनस माइनस वाले 69 बना रहे हैं, ये 66 है, तो -3 था, यहाँ +11 है, तो 8 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली है ना यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब ये वाली लाइन भी आप वैसे माइंड में कर सकते हो, बट हाँ कुछ बच्चों का लगता है कि लिख के कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, बट ये ऐसे सिंबल लिख लो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। हमें लगता है कि हमें याद रहता है, बट वहां प्रेशर में नहीं याद रहेगा, अभी प्रैक्टिस में रह रहा है। जो बच्चे पहली बार स्पेशली देने जा रहे हैं, वहां पे जब टाइम चल रहा होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं।
तो मेक श्योर करना कि वहां जैसे आपको बताया जा रहा है आप जितना फॉलो कर सकते हो उतना फॉलो करना। बाकी आपका स्टाइल इंडिविजुअल है, मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा कि ये ही करो, बट उस तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना। घर पे प्रैक्टिस करनी है कि 1 घंटे के पेपर को 55 मिनट में कैसे करना है, ठीक है। अगर ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज कहीं लगा रहे हो कि 5 मिनट का स्पेयर पार्ट लेके वहां पे चलना ही है, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमको यहाँ तो मीनिंग गिवन है, तो 23 एडिशन 105, फिर डॉलर का मतलब डिवाइड होगा क्योंकि तभी ये सीधा ही दिख रहा है, गुना 6 और हैश का मतलब सब्ट्रैक्शन बाय 29। तो ये 15 105 7 जज आएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 9, तो 6 हमारा यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो ये आंसर हो गया। देखो मैं तो इसको यहीं पे मार्क कर रहा था। अब आप पूरा करना चाहते हो तो क्या बना था, 23 प्लस 42 माइनस 29। अब यूनिट डिजिट का यूज करो कि 3 और 2 5, और 5 में से 9 अगर हम घटाते हैं तो वो ऐसे कैरी ले लेते हैं ना, 15 बना देते हैं कि 6 आएगा, तो आप उसका यूज कर लो। अब बाकी पूरा करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 65 माइनस 29 हो जाएगा, उससे आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। एंड प्लीज ये यूनिट डिजिट वाला जो मैं मेथड करता हूँ यूज, ये आप भी करो। शुरू शुरू में परेशानी लगेगी, ऐसा लगता है गलत हो रहे हैं, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कम से कम 2-3 मिनट बचा देगा ये पूरे पेपर में। और 2-3 मिनट मुश्किल सवाल के लिए लिटरली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, इस चीज को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये सीरीज का सवाल है। अभी तक हमने जितना ये वाला टाइप का सीरीज देखा, हमने ये देखा था कि कुछ वो शिफ्ट नहीं कर रहा, जो सीधा है वो वैसे ही आ रहा है। ऐसा गारंटी नहीं है कि ऐसा हर बार आए, बट जितना दिखे उतना बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी मेरे को क्या दिख रहा है कि जी एफ ओ, यहाँ पे जी डैश ओ है, तो यहाँ भी हो सकता है कि एफ ओ, ठीक है। अब ऑप्शन में भी देखो सब में एफ आ रहा है, तो यहाँ से मुझे एक चीज की निश्चिंत हुआ कि यहाँ पे डी डैश के एम था, इधर डी डैश के एम इधर भी हो सकता था अगर ये यहाँ पे के हो। तो डी के एम से ये पता लग गया कि ये भी के आ रहा है। तो हमारा थर्ड गैप भी के है और आखिरी गैप भी के है और पहला गैप एफ है। तो ये आप जरा चेक करो, ये ऑलमोस्ट हर ऑप्शन में आपको दिखाई दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। थर्ड को छोड़ के, तो थर्ड को छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब एफ डैश के और आखिरी भी के, अब जब डी के एम आ रहा है और यहाँ पे के है, ठीक है, तो यहाँ भी डी और एम होगा। और जैसे ही यहाँ पे डी और एम लिखते हो तो आपको रियलाइज होता है अरे डी से पहले तो ओ आ रहा था, तो यहाँ भी ओ लिख के देख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्ड ऑलमोस्ट हमारा बन गया कि जी एफ डबल ओ, ठीक है, फिर डी के एम या डी के एम, फिर ये यहां से फिर रिपीट हो जाएगा ऐसे ही, जी एफ ओ ओ डबल जी एफ ओ डी के एम, और यही वर्ड हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो क्या वर्ड बन रहा है, जी एफ ओ डी के एम, ये वर्ड बन रहा है। और जब ये मैंने सारा पुट किया, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी इतने पास थे, है ना, तो मुझे नजर आया कि एफ ओ के जी, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल, फिर उसके बाद ओ डी दोनों में है, फिर उसके बाद एम आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्लीज इन क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना। बहुत बच्चों को ये इजी लगते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, पर मेरा अगर एक्सपीरियंस मानोगे 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, पर वहां आराम से करके आना। कहीं शिफ्टिंग तो नहीं हो रही, कोई अक्षर उठ के आगे तो नहीं आ रहा, ये चेक कर लेना, है ना। अगर ऐसे सिंपल हो तो आराम से, बहुत बच्चे इसमें आते हुए भी गलत करके आएंगे, हमको वो गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो आप वो गलती नहीं करके आओगे जो बहुत बच्चे आते हुए भी इस सवाल में करके आने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अगर वो शीशा यहाँ पे रखा है तो इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखो अगर ये मिरर इमेज बनेगा तो पलटी मार के ये वाला एरो इस तरफ कुछ ऐसे, और ये वाला ऊपर वाला इस तरफ, तो ये तो गलत ही है, ये तो किसी हालत में नहीं होगा,
ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये एरो इस तरफ से ब्लैक है तो ये इधर से कुछ, इधर हाफ से कलर होगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दो कैंसिल हो गए। अभी फर्क कहाँ आ रहा है कि ब्लैक पार्ट पे ये ब्लैक वाला ऊपर से कलर्ड है तो यहाँ ऊपर वाला डार्क होगा, नीचे व्हाइट है तो यहाँ नीचे प्लेन व्हाइट होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऊपर डार्क है नीचे व्हाइट है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ वाले में उल्टा है और ये तो चाहिए ही नहीं ना अपने को, और जिनमें ऊपर था वो हम पहले कट कर चुके हैं। तो प्लीज एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मतलब उसको वहां से पहले हटाओ जो गलत ऑप्शन लग रहा है, सही वाले को बाद में हम खुद देख लेंगे अगर हम सारे गलत हटा दें। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। एक यहाँ पे श्रृंखला गिवन है हमको, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्रश्नवाचक है ना, हिंदी गलत तो नहीं बोली, चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा ये बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन ये इजी क्वेश्चन था कि जहाँ पे R 18, ये 14, ये 10, ये 6। अब देखो मैं आपका टाइम लिटरली सेव कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से नहीं पूरा पूरा लिख रहा, और ये आपको भी आदत डालनी है, बहुत बच्चों को आदत होती है स्क्रीन पे देखा है ना, क्योंकि वो पढ़ इस हिसाब से रहे होते हैं, फिर उसको कॉपी में लिखेंगे सीरीज को। यार ये नंबर्स आपको याद होंगे ना, खाली जोटी नहीं, सारे नंबर याद होंगे तो आप वहीं कर लोगे कि अच्छा 18, 14, 10, 6, 4 4 कम हो रहा है तो यहाँ पे 4 कम बी आएगा। ये दो ऑप्शन को नमस्ते बोलो। टी यहाँ पे कॉमन है, बीच वाला देखते हैं कि 19, 17, 15 सब में दो दो कम हो रहा है, 13 तो 11, 11 मतलब किंग्स 11 है ना। 11 कैसे याद रखोगे? एक आईपीएल की पहले टीम थी ना जिनका नाम अब पंजाब किंग्स हो गया कि किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 के 11 यहाँ से हम याद रखेंगे और इसको हम फटाफट से यूज कर देंगे। ठीक है, क्या ये इतना समझ में आया जितना ये अभी तक किया? ठीक है जी, चलें आगे। चलो 13, सिलेक्ट द ऑप्शन जहाँ पे इनको एक लॉजिकल है ना, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाना होता है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहले एक बार आप नजर मार के बिना ऑप्शन देखे आप ये देख लो सबसे पहले या सबसे आखिरी में क्या आएगा। अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्या है। ठीक है, जब मैं इसमें नजर मार रहा हूं ना कि कोर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ब्रह्मांड, सरफेस, सतह, गैलेक्सी, तो मुझे ये तो पता है कि यार सरफेस नहीं सबसे बड़ा हो सकता, सबसे छोटा वर्ड कोर होगा है ना, क्योंकि शुरुआत कोर से होती है। और सबसे बड़ी चीज जो होगी वो ब्रह्मांड होगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के अंदर सारी गैलेक्सीज है या ये सारा सिचुएशन हमारा ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, अब 1 और 3 से अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन है बस, ये तो बात ही खत्म हो गई। एक बार चेक कर लो, तो 1 और 3 से तो एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका ऑर्डर एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सबसे पहले कोर, फिर उसके बाद सतह सरफेस, सरफेस के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद हमारी गैलेक्सी जो आकाशगंगा जैसे हमारी गैलेक्सी हो गई, और यूनिवर्स की, यूनिवर्स के अंदर ये सारी है ना सिचुएशन है, क्योंकि सारी दुनिया ब्रह्मांड के अंदर है ऐसे कहते हैं। तो अगर आप दो वर्ड से देखो मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, इससे आपका 99.9% टाइम्स डायरेक्ट आंसर आएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। ये इजी क्वेश्चन था बट अच्छा था। ठीक है, बट अच्छे का मतलब ये है कि जो रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगेन नंबर्स का खेल है ना, आप कितने अच्छे से नंबर्स को देख सकते हो, एग्जामिनर यही देखना चाह रहा है कम समय में जितना आप नंबर्स का रिलेशन देख पाओ। अब यहाँ पे क्या गिवन था कि भाई ये नंबर इससे रिलेट कर रहा है, ये नंबर इससे रिलेट कर रहा है, और हमें बाकी बताना है। अब देखो अगर आपको पता हो कि 21 7 से आराम से डिवाइड होता है ना, 51 17 का मल्टीपल है, तो ये आपके लिए हेल्प हो जाएगा। हेल्प क्या कि प्राइम नंबर आ गए ना, 36 का तो आपके दिमाग में 2 4 9 12 अलग अलग चीजें आएंगी, पर ये 7 और 17 से क्या हुआ कि चीजें आसान हो गई कि 51/17 किया तो 3 आया, 21/7 किया तो 3 आया। अब ये देखो आ भी सेम गए, तो 272 को भी अगर मैं 17 से करूं तो 17 एकम 1 17 और 102 6, तो ये 16 आ गया, यानी ये रेशो 3:16 है जो इन्होंने 51 और 272 लिखी। अगर देखो मैं इसको भी 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7 है ना, 7 एकम 7 और 42 रह गया तो 6, ये भी 3:16 है।
यानी हमको 3:16 है ना, 3:16 बनाना है। तो अगर 36 रेशो कुछ नंबर है और ये 3:16 है मेरे बच्चे, तो ये क्या 12 से गुना किया हुआ है, तो इस तरफ भी 12 से गुना कर दोगे, तो 16 गुना 12, यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट सबके सेम है, पर 16 गुना 12 160 और 32 192 है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो कि हमारा 14th का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? एक बार चेकआउट कर लो, चलेगी ये बात? ठीक है। एंड अगेन सेशन अच्छा लग रहा है, अरे देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो लाइक शेयर तो जरूर करो ना अपने दोस्तों के साथ, और खुद लाइक करो। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट तो छोड़ ही सकते हो कि बड़ा अच्छा लगा सर, कंटिन्यू रखिए, या कुछ भी फीडबैक आप देना चाह रहे हो कि सर ये थोड़ा सा ये चीज भी बता दो, ये रिपीट कर दो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे इससे अच्छा क्या लगेगा कि मैं आपकी मदद है ना इतना अच्छे वे में कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका आप आराम से बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में पूरे शिक्षण स्टाफ का औसत वेतन 2000 है प्रतिदिन। ठीक है, मेल टीचर्स के 2500 हैं, फीमेल टीचर्स के 1200 हैं। अगर मेल टीचर 16 है तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स बताओ। देखो, अगर ये एवरेज वाले मेथड से करे जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये गलती से टिक हो गया, यहाँ करना था, तो आप कैसे करते हो, और वो मेथड आपने करना नहीं है, मैं वो समझा रहा हूँ। लेट मेल बी एक्स है ना, और वो एक्स क्या है, ये 16 गिवन ही है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि सारे मेल का जितना टोटल होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल द मेल्स की 16 गुना 2500 की टोटल इतनी सैलरी आ रही है। फीमेल की कितनी होगी, अगर एक्स फीमेल जाए तो एक्स गुना 1200। अब एवरेज निकालना है तो 16 गुना 2500 टोटल इनका वेतन प्लस टोटल फीमेल्स का वेतन अपॉन टोटल लोग, जो कि हो गए 16 प्लस एक्स, ये हमको दे रखा है 2500, नहीं 2000 सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज वाला मेथड जो आप छोटे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। ये एवरेज अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो ऐसे आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। ठीक है, फिर जब आप एवरेज अच्छे से समझ लेते हो तो वेटेड एवरेज की चीज आ जाती है मिक्सचर एलिगेशन, और यहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करते हैं, और वो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है अगर आपको एवरेज अच्छे से आता है तो। कि भाई कुछ मेल टीचर्स के जो तनख्वाह थी वो 2500 रुपए है, ठीक है, कुछ फीमेल्स की 1200 थी, इन दोनों का एवरेज कितना था, 2000 रुपए था। तो ये किस रेशियो में बटे हुए होंगे, तो आप कहोगे 2500 माइनस 2000 ये 500, और ये 2000 माइनस ये तो ये 800। ठीक है, यानी ये 5:8 में जो मेल और फीमेल थे है ना, वो इस रेशियो में थे। ठीक है, अब ये 5:8, ये 8 यूनिट की वैल्यू तो हमको 16 बता रखे है ना कि मेल जो है वो 16 है, यानी गुना 2 कर रखा है, तो 5 वाला भी हम गुना 2 कर देंगे ना, कि अरे 10 ही तो होंगी, तो फीमेल्स हमारी 10 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो एसएससी या हम कह सकते हैं अब टीसीएस वाले करते हैं, अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स पूछ लिया ना, कल को टोटल टीचर्स भी पूछ सकता है, तो आप वो ध्यान रखोगे 10 और 16 26 मार्क करके आओ। ठीक है, ऐसा किसी और शिफ्ट में भी आया हुआ था, तो आप अगले पेपर्स के लिए भी ध्यान रखना, सेम सवाल को ही वो आगे पीछे करते हैं यूजुअली टीयर 1 में, तो आप इस चीज का अच्छे से यूज कर पाओ, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कि ये क्लासेस लगाने का तभी फायदा है ना कि सवाल सीखने के साथ साथ हमें तरीका कि वहां पे अपना माइंडसेट कैसे रखना है, कैसे, मतलब वही बात है ना, अगर क्रिकेट आप फॉलो करते हो कि बैटिंग तो आती है, पर वो उस सिचुएशन में जब एक ओवर में इतने रन चाहिए, या पहले हम टारगेट दे रहे हैं तो हम किस अकॉर्डिंग जाए, वो चीजें साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली नॉलेज से कुछ नहीं होगा, वो नॉलेज को कैसे यूज करना है वो हमें यहाँ पे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, चलो जी, मिसिंग करेक्टर का ये सवाल आसान था, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, यहाँ इस शिफ्ट में शायद 2 से 3 अच्छे सवाल थे, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। और अभी तो आपका क्वालिफाइंग हो रहा है, तो आपको रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है, ताकि आपके वो मार्क्स आपके बाकी किसी सब्जेक्ट का अगर कुछ शॉर्टफॉल है तो पूरा कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे आसान सबसे बढ़िया चीज मुझे दिखती है कि 12 गुना 8 अगर मैं करूं तो वो होता है 96 96, और उसमें अगर 4 जोड़ दो है ना, तो वो होता है 100।
फिर नीचे मैंने देखा कि मैं अगर 18 गुना 6 कर दूं तो होता है 108, उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो वो होता है 111। अब कुछ बच्चों के बस मन में सीधा आया कि 15 गुना 4 वो होता है 60, 60 में 2 जोड़ दूं तो 62 आंसर है, और ये सही भी था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट सपोज करो वहां पे 18 इंटू 6 की जगह 18 इंटू 10 दे दे कि अब निकालो, तो हम वहां पे +2 फिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका भी एक रीजन चल रहा है ना। वो ये नहीं है कि एक सीरीज चल रही है, सीरीज चल सकती है बट हमें प्रायोरिटी क्या देनी होती है कि उसी नंबर से हम निकाल ले। तो ये 4 3 2 मेरे बच्चे कैसे आ रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखा पाऊं कि ये जो नंबर है ना इसको बटा 2 कर देना है, ये जो नंबर है इसको बटा 2 कर देना है ना, ये जो नंबर है इसको बटा 2 कर देना है। बात वही है पर पता होना चाहिए, ताकि 18 गुना 10 आए तो आपको पता हो अच्छा 180 प्लस 10/2, तो इसमें 5 ऐड करना था, ये नहीं कि 3 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, 3 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिसिंग करेक्टर में सीरीज है, बट अगर ऐसे आ जाए तो हम उसको किस वे में फेस करेंगे ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 सिलॉजिज्म का ये चैप्टर का ये प्यारा सा सवाल, जहाँ पे कह रहा है कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कौन सा करता है, हमको ये बताना है। हम पेन चेंज करते हैं और इससे हम बनाएंगे कि ऑल बैट्स आर बर्ड्स, है ना, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, ये भी ठीक है, वैसे मैमल्स होते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, सम रैट्स आर बैट, कुछ चूहे चमगादड़ है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कंक्लूजन सम रैट आर बर्ड्स, तो ये इसके अंदर आ रहा है तो पहला तो बिल्कुल सही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सम बर्ड्स आर रैट्स, ये बर्ड्स भी रैट से रिलेट कर रही है तो ये भी ठीक होगा, कोई टेंशन नहीं है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ऑल रैट आर बैट, ऑल तो रैट के साथ ऊपर ही नहीं आया तो यहाँ कैसे आएगा, ये गलत है ना, ये गलत है, तो यानी 1 और 2 फॉलो, यानी ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कि 1 और 2 फॉलो हो रहे हैं, खाली 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो एक ही डायग्राम से आप बड़ी जल्दी इनको कर सकते हो। ठीक है, और आशा कर रहा हूं करके आओगे। ठीक है जी, चलो सवाल नंबर 18 कि 6 लेटर्स ABCDF आर रिटर्न दिस। ठीक है जी, हमको ये बताना है सी के ऑपोजिट क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, डाइस को देखो, यहाँ पे एक कॉमन फेस है, यहाँ पे एक कॉमन फेस है और तो कोई नहीं है जी, तो कॉमन फेस से क्या करना है, एक साइक्लिक वे में जाना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, और पर सेम रखना है, ये नहीं कि एक में ऐसे और एक में उल्टा जा रहे हो। तो ए के बाद एफ के बाद सी, इसमें ए के बाद डी के बाद ई, ऐसे। अब जो आमने सामने लिखे जाते हैं जैसे एफ और डी तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, सी के ऑपोजिट आ रहा है ई तो सी के ऑपोजिट होगा ई, तो 18वें का आप आंसर मार्क करके आ जाओगे ई। अगर ए के ऑपोजिट पूछ लेता, एफ के ऑपोजिट डी, सी के ऑपोजिट डी, तो ए के ऑपोजिट कौन बचा, बी। ठीक है, अगर पूछ लेता तो आप ऐसे मार्क कर सकते थे, और इतना चेक करने के बाद आप ये भी देख सकते थे ए के नेबर है सी, एफ, ई और डी, बी रह गया तो वो उसके ऑपोजिट साइड ही होगा, नहीं तो इतनी कोई टेंशन होनी ही नहीं थी। ठीक है जी, क्या ये इतना क्लियर हो गया आराम से बढ़िया से? चलें आगे। चलिए, सवाल नंबर 19, ये वाले जो सीरीज आई है ये पिछली 1-2 शिफ्ट में बहुत ज्यादा इन्होंने रिपीट करी है और बहुत इजी थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बट ये हो गया, और एक स्क्वायर्स वाली ये इजी है पर बहुत रिपीट हुई है, तो मेरे ख्याल से आप एनी हाउ कर ही लेते कि बस अगर आप गैप्स लिखोगे थोड़े से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 8 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर 28 का गैप है, नहीं सॉरी 38 का गैप है, फिर हमारा 62 का गैप है, एक बार चेक कर लो, है ना। तो 8, 20, 38 और 62, अब इनमें गैप्स कैसे चल रहे हैं, 8 और 20 में 12, 20 और 38 में 18, 38 और 62 में 24, यानी इनमें 6-6 का गैप चल रहा है ना, इन सब में 6-6 का गैप चल रहा है। तो अब यहाँ पे और 6 का गैप के लिए मतलब 30 का सम होना चाहिए, तो 32 से 30 के गैप के लिए यहाँ पे 92 होना चाहिए, और अगर यहाँ 92 है
तो 131 से 92 का गैप हमको लेना था। अगेन 92 इसमें आप ऐड करोगे, यूनिट डिजिट से बच के 3 यहाँ भी था, पर ये बहुत छोटा नंबर है, 2 और 1 3, 19 और 3 22, तो 223 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता और आप इसी को मार्क करोगे। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने कोशिश करी है कि थोड़े से और तेजी से सवाल कर पाए, थोड़े ज़्यादा सवाल कर पाए, सो दैट आपको कोई भी दुख परेशानी हो तो आप उसे पूछ पाओ। अगली क्लास में भी यही कोशिश करेंगे कि थोड़ा और रैपिडली करें, क्योंकि अब मोमेंटम मुझे लग रहा है बच्चों का बन पा रहा है, मेरे को फील गुड फैक्टर आ रहा है आपके एंड से कि हाँ आप समझ आ रहा है कि अब आप सर इनको जो सेम टाइप के क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कर सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि एक सीरीज है, ये आपको बताना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किसी एक फिगर को पकड़ लो और उसको देखते रहो कि कहाँ से कैसे घूम रही है। तो अगर मैं ये फिगर से शुरू करता हूँ, ये ऊपर वाला इधर आया, ये इधर आया, अब ये डाउट होता है कि ये कहाँ जाएगा, तो आप क्या करो, उससे एक पहले वाला देख लो कि ये जो कॉर्नर वाली फिगर थी वो कहाँ आई, सेंटर में आई, तो ये भी अब घूम के सेंटर में आएगा। सेंटर में ये 1 2 3 ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन को हम कट करते हैं। ठीक है, अब मैं इनमें देख रहा हूं कि ये वाली पोजीशन तीनों में सेम है, तो मैं ये नहीं चेक करूंगा। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल चेक कर लेता हूं, उससे शायद बात बन जाएगी कि ट्राइंगल पहले यहाँ पे था, फिर ट्राइंगल यहाँ पे आया, फिर ट्राइंगल सेंटर पे आया। अब सेंटर वाला बंदा कहाँ पे जाता है, वो इस वाले को देखो कि ये उठ के ऊपर आया, तो हमारे ट्राइंगल भैया भी इस तरफ आएंगे, और ट्राइंगल भैया अगर ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ तो ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कैंसिल। इसमें जो है ट्राइंगल उल्टा हो गया, बट ऐसा नहीं हो रहा, जो सीधा है वो प्रायोरिटी रहेगा, तो यहाँ पे सीधा है, ये सही है ना। इसमें ट्राइंगल घुमा कैसे दिया उन्होंने अपनी मर्जी से, क्योंकि और कोई चीज की तो गारंटी नहीं हो रही, स्टार भी घूम के आता फिर तो, है ना। ये जो दो चोच है ये ऊपर की तरफ दिखाई देती, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो सीधा सीधा ही चल रहा है। ये ध्यान रखना, कहीं पता चले कि स्टार ऐसे उल्टा बना हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, है ना। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कि मतलब जो हमारे ये जो दोनों टेल्स हैं ये ऊपर की तरफ आए, जो ये वाली दोनों टेल्स है ना, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये ना हो कि आप इसमें गलती कर दो, है ना, कि आप इसको थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। डायग्राम मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बनाया है, बट या ठीक है। चलो, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, ये डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आप घर पे ट्राई करो। ठीक है, कैसा ये एक्सपीरियंस आपका रहता है ये सवाल करने का, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जिनसे हो जाए वो अपना आंसर जरूर बताना, और फिर हम इस पे आगे वर्कआउट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ शीट्स में अभी शेयर कर दूंगा। एंड अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।